So yes, this is episode 6. Okay, you can see here this is episode 6. 5 episodes हो चुके हैं. मेक श्योर करो कि आप एवरी एपिसोड देख रहे हो. 2 बार देखो, 3 बार देखो. शॉर्ट शॉर्ट वीडियो से 5 मिनट के, 4 मिनट के, 8 मिनट के, 10 मिनट के. ओके, उससे ज्यादा बड़े तो है नहीं, राइट? सो मेक श्योर करो कि 5th एपिसोड आपने देखा है, उसके बाद ही आप इस पे आए हो. मैंने यहाँ पे 10 स्टार डाला है, 10 स्टार, बिकॉज दिस इज द मोस्ट लेजेंडरी एंड मोस्ट हेल्प होने वाला एपिसोड है, क्योंकि इसके आधार पे ही तो पूरा ट्रेडिंग बेस्ड है. बट ये समझने के लिए आपको पिप्स समझना होगा. जैसे बाहुबली 1 और 2 होती है, राइट? अगर बाहुबली 1 आपने नहीं देखा और 2 में जा रहे हो, तो आपको उस दिन पता चलता है कि कटप्पा ने मारा बाहुबली को, और आपको पता ही नहीं कि ये सब चल क्या रहा है थिएटर में. तो मजा आएगा क्या? नहीं आएगा ना, लाइक. सो इट इज लाइक बाहुबली 1 एंड 2. एपिसोड 5 एंड 6 है ना, पूरे इंटरलिंक्ड है. 100% क्या है? इंटरलिंक्ड सेशन है. 100% एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. ओके, चलो मैं आगे बढ़ता हूं. तो यहाँ पे अभी आपको ना पूरा पता चलेगा कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग कैसे होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे होती है, करेंसी ट्रेडिंग कैसे होती है, इन डिटेल में पता चल जाएगा. मैंने लास्ट स्लाइड में एग्जांपल दिया था, राइट? अगर 3 दोस्त थे, 3 दोस्त, अमेरिका, इंडिया और क्या, किसी देश का, जापान का, तो वो लोग किस में बात करेंगे कि मैंने 20 पिप्स कमाया, मैंने 30 पिप्स कमाया, मैंने 40 पिप्स कमाया. तो आज ना अभी आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लेता हूं, अगर ये तीनों दोस्त है, ओके, तीनों दोस्त है, इसने भी 20 पिप्स कमाए, इसने भी 20 पिप्स कमाए, इसने भी 20 पिप्स कमाए, तो क्या सबका प्रॉफिट सेम होगा क्या? नो, 100% नो. बट इसने भी 20 पिप्स कमाया, इसने भी 20 पिप्स कमाया, इसने भी 20 पिप्स कमाया, देन प्रॉफिट सेम क्यों नहीं होगा? द ओनली रीजन इज दैट कि उसने लॉट कौन सा यूज किया था, उसने कौन सा लॉट यूज किया था हमको पता नहीं है, राइट? तो पिप्स अगर मैंने 10 निकाले, उसने 10 निकाले, उसने 10 निकाले, तो हमारा प्रॉफिट और लॉस सेम होगा क्या? नो. हाँ, अगर मैंने 20 पिप्स निकाले, उसने 20, उसने 20, और लॉट भी हमने सेम ही यूज किया है, देन यस, देन प्रॉफिट और लॉस वो सेम हो सकता है. तो पिप्स अगर आप लोगों ने 10 निकाले, मैंने 10 निकाले, तो प्रॉफिट एंड लॉस सेम नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा लॉट साइज यूज किया है. व्हाट इज द लॉट साइज? चलो लॉट साइज पे आते हैं. तो समझ में आया ना आपको? पिप्स कैलकुलेशन से ही आपको प्रॉफिट लॉस पता नहीं चलता जब तक आपको ये पता नहीं है कि लॉट कौन सा आपने यूज किया है. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉट. 3 तरह के लॉट्स है. पहला है स्टैंडर्ड लॉट. स्टैंडर्ड लॉट सबसे बड़ा लॉट. दूसरा है मिनी लॉट, इसको क्या बोलते हैं? मिनी लॉट. और थर्ड है माइक्रो लॉट. थर्ड इज व्हाट? माइक्रो लॉट. अभी मैंने आपको पता है, राइट? एक पिप्स मतलब कितना मूवमेंट है, 10 पिप्स मतलब कितना मूवमेंट है, क्योंकि जो मैंने आपको पिप्स का कैलकुलेशन बताया इन द एपिसोड 5, इट इज एवरीथिंग. उससे बाहर पिप्स मतलब कुछ है ही नहीं इन द करेंसी ट्रेडिंग. इट इज एवरीथिंग, उससे बाहर कुछ नहीं है. ओके, तो हाउ दिस लॉट्स डिटरमाइन योर प्रॉफिट और योर लॉस, हाउ दिस लॉट्स डिटरमाइन योर प्रॉफिट और लॉस, वो अभी हम जानते हैं. ओके, सो लेट्स कम हियर. अगर ये मैंने दोस्तों का एग्जांपल लिया था, राइट? ये दोस्तों का एग्जांपल लिया था. अभी क्या करते हैं ना, अगर आपने 1 पिप्स कमाया आज के दिन, कितना? 1 पिप्स. जब आपने 1 पिप्स कमाया, और 1 पिप्स आपने जो कमाया ना, आपने कौन सा लॉट यूज किया था? स्टैंडर्ड लॉट. इसको क्या बोलते हैं हम? स्टैंडर्ड लॉट. 1 2 3 4 5 6, दिस ऑल आर स्टैंडर्ड लॉट्स. ओके, इनको क्या बोलते हैं हम? स्टैंडर्ड लॉट्स. दिस इज कॉल्ड एज अ मिनी लॉट. दिस इज कॉल्ड एज अ मिनी लॉट. 0.10, 0.20, 0.30. माइक्रो लॉट मतलब सबसे छोटा लॉट. एक नैनो लॉट भी था, बट अभी वो यूज नहीं किया जाता है इन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो इसको क्या बोलते हैं हम? माइक्रो लॉट. ओके, दैट इज 0.01, सबसे छोटा. इससे छोटा लॉट और कोई भी नहीं है. अभी फॉर एग्जांपल, चलो वही दोस्तों के एग्जांपल लेते हैं. यहां पे अगर 3 दोस्त है, ए, बी और कौन है? सी. A, B, C, there are 3 friends, okay, namely A, B, C. इसने भी कितना? 1 पिप्स का आज प्रॉफिट बनाया, इसने भी 1 पिप्स का प्रॉफिट बनाया, और इसने भी 1 पिप्स का प्रॉफिट बनाया. बट इसने लॉट यूज किया था स्टैंडर्ड वाला, इसने लॉट यूज किया था मिनी वाला, और इसने लॉट यूज किया था माइक्रो लॉट. मतलब इसने स्टैंडर्ड लॉट से किया था 1.00. जब आप स्टैंडर्ड लॉट यूज करते हो और आपको 1 पिप्स का प्रॉफिट होता है, तो कितना डॉलर का, सॉरी, 1 पिप्स अगर आप कमा लेते हो स्टैंडर्ड लॉट लगाकर आपने 1 पिप्स कमाया,
स्टैंडर्ड लॉट लगाकर अगर आपने 1 पिप्स कमाया ना, तब आपका कितना प्रॉफिट होता है, $10 का। अगर आपने 1 पिप्स कमाया है तो, अगर आपने 10 पिप्स कमाए तो $100। अगर आपने एक ही पिप कमाया स्टैंडर्ड लॉट लगाकर तो $10 होगा। इसने कौन सा लॉट यूज किया था, मिनी वाला, 0.10 वाला। कितना, 0.10 वाला, राइट। तो इसका प्रॉफिट कितना होगा, $1 का। इसने यूज किया था सबसे छोटा 0.01, तो इसका जो प्रॉफिट बनेगा 0.10 सेंट्स, डॉलर्स नहीं सेंट्स। तो लॉट साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी फिर से एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2, आपको समझ में आने के लिए लेता हूं, ओके। 3 दोस्त है, फिर से ए, बी और सी है, ओके। 3 दोस्त है, ए, बी और सी। यहां पे 3 दोस्त है, ओके, ए, बी, सी। इस केस में इन लोगों ने कमाया है 10 पिप्स, 10 पिप्स और 10 पिप्स। इसने जब स्टैंडर्ड लॉट यूज किया है, क्या यूज किया है, स्टैंडर्ड लॉट, इसने मिनी लॉट और इसने सबसे छोटा वाला लॉट। जब स्टैंडर्ड लॉट लगाकर इसने अगर 10 पिप्स कमाए तो इसको कितना मिलेगा, यहां पे आप देख सकते हो $10 पर पिप्स मिलते हैं, पर पिप्स। और इसने 10 कमाए तो इसका कितना होगा कमाई, $100। इसने 0.10 वाला यूज करके 10 पिप्स कमाया तो इसका कितना हुआ, $10। और इसने 0.01 और 10 पिप्स कमाए तो कितना हुआ, $1। अगर इसने ना स्टैंडर्ड लॉट ही 2 लॉट अगर यूज करा होता, 2 लॉट, तो प्रॉफिट बनता 200। 0.20 यूज किया होता तो $20, 0.02 यूज किया होता तो $2। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ लॉट इन द फॉरेक्स मार्केट। आई एम डैम श्योर दैट कि इतने क्लियरिटी से आपको भले यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने सर्च करा था इन द पास्ट डेज में हमने भी सर्च करा था, ओके। सो मेक श्योर करो कि एक लॉट्स कैलकुलेशन आपके दिमाग में बैठने चाहिए। बार बार एक कैलकुलेशन आप समझ के ले लो, बार बार समझ के ले लो, बार बार समझ के ले लो, ओके, मेक श्योर। और मैं ना मेरा नंबर भी चाहे तो आपको देता हूं, नो मैटर यू आर फ्रॉम विच स्टेट्स। आप क्या करो, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन आता है देन यू कैन, मैं व्हाट्सएप में, ओके, इन द डिस्क्रिप्शन आई विल बी गिविंग माई नंबर, चाहे तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम, 9834696701। बट सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो आप, ओके, बिकॉज इस नंबर पे तो कॉल्स उतना मैं उठाता नहीं हूं। सो दिस इज द लॉट साइज कैलकुलेशन, लॉट्स का कैलकुलेशन है, लॉट साइज यूनिट्स। जब आप स्टैंडर्ड लॉट यूज करते हो आपको 1 लाख यूनिट्स मिलते हैं, जब आप मिनी लॉट यूज करते हो 10,000 यूनिट्स मिलते हैं, और माइक्रो लॉट पे 1,000 यूनिट्स। दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द लॉट साइज, दिस इज द एक्चुअल लॉट साइज। दिस इज स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, मैक्रो लॉट। जब स्टैंडर्ड लॉट यूज करते हो $10 मिलते हैं 1 पिप पे, तो 10 पिप पे कितने, $100। जब आप मिनी लॉट यूज करते हो $1 मिलता है पर पिप, तो 10 पिप्स कमाए तो $10। माइक्रो लॉट 0.10 सेंट्स मिलते हैं पर पिप्स, और 10 पिप्स कमाए तो $1। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ द पिप्स। आई होप दैट कि ये वीडियो ना आप 5 बार तो 10 बार भी देखो, ये कम ही पड़ जाएगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट। यहां पे मैंने 10 स्टार्स डाले, 10 स्टार्स, क्योंकि मैंने देखा है लोग ट्रेडिंग करते हैं बट दे डोंट नो कि एक्चुअली में ये जो है ना, ये इस लॉट साइज कैसे यूज करनी है। अभी इसका लॉट साइज समझ के क्या हुआ, क्या आपको मैंने सिर्फ प्रॉफिट बताया, नो, कितने बड़े अकाउंट पे कितना लॉट साइज यूज करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपका अकाउंट है $100 का, अगर आप उसमें यूज कर रहे मिनी लॉट और या फिर स्टैंडर्ड लॉट, तो पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो कितना बड़ा अकाउंट वर्सेस कितने लॉट साइज यूज करने चाहिए, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, ओके, जो यहां पे मैं कवर नहीं करूंगा, ओके। दैट इज द मोस्ट एडवांस लेवल पार्ट, वो हम बाद में देखेंगे, ओके। पर मेक श्योर करो कि अभी आप ये सीख लो, राइट नाउ फिलहाल के लिए आप सीख लो, ओके। सो आई होप दैट कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स कवर करे होंगे। देन विल मीट इन द एपिसोड 7। एपिसोड 7 में हम क्या देखेंगे ना, नेक्स्ट पार्ट जो होगा बीड प्राइस मतलब क्या होता है, आस्क प्राइस क्या होता है, विल सी दैट। क्योंकि जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है आपको समझ में आनी चाहिए अगर आपको यहाँ पे करियर करना है या फिर यहाँ से एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है, ओके। सो मेक श्योर करो कि यू आर राइटिंग डाउन अगेन द सेम पॉइंट, यू आर राइटिंग, लिखो 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 लिखो, ओके। सो यस, विल मीट इन द एपिसोड 7. Till that time, play big.